हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ डिज़ाइन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रैप का अस्तर लिया है और अस्तर को मैं यहाँ पे इस तरह से वन फोल्ड कर लूँगी। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो नीचे से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कपड़े को बराबर कर लेना है। साइड से हमें इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना है। बैक पार्ट के लिए टोटल लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 14.5 इंच। जितनी भी आपको तैयार करनी है उसमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। अब लाइन को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल लेना है 6 इंच और इस तरह से दोनों लाइन को मैच कर लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर लेना है। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लूँगी 8.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर लेना है। तो 30 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लूँगी 7.5 इंच, 1 इंच की बैक प्लीट्स और 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। नेक विड्थ ले लेंगे हम 2.5 इंच और जितनी भी आपको बैक में लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो डीप नेक में रखूँगी यहाँ पे 8.5 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में आप आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फ्रेंच कर्व से यहाँ पे वी शेप ड्रॉ करूँगी। अब 4x4 इंच पे हम यहाँ पे डार्ट का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट को सेंटर से कट कर लेंगे। आई और हुक बैक पार्ट में ही रहेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें इसी तरह से नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब टोटल लेंथ हमें लेना है यहाँ पे 15 इंच, क्योंकि 14.5 इंच हमने बैक पार्ट के लिए रखी थी। तो 1/2 इंच हमें इसमें बढ़ाना है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था। चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। फ्रेंच कर्व से आर्म होल की गहराई दे देना है फ्रंट पार्ट के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है 7.5 इंच, 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। अब नेक विड्थ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंच। नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं रखूँगी। मैं यहाँ पे लूँगी सिर्फ 6.5 इंच और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। टक्स पॉइंट लेना है हमें 10 इंच का और फोल्डिंग साइड से हम लेंगे 3.5 इंच। नीचे से लेना है 4 इंच। इस तरह से लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे और आर्म होल की तरफ प्रिंस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। डार्ट हम लेंगे यहाँ पे 2 इंच का और इस तरह से शेप बना लेना है। अब हमें दोनों लाइंस को मैच करना है। कितना आ रहा है, तो दोनों मेरी 5 इंच पे आ रही है और इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बैक पार्ट को हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल मैच हो रहा है बराबर। अब 2 इंच हमें यहाँ पे इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा लेना है, क्योंकि 2 इंच हमारा डार्ट में जा चुका है और साइड से हमें लेना है 0.75। इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग अब हमें इसे कट कर लेना है। फ्रंट नेक हमारा स्क्वायर ही रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेन फैब्रिक मैंने लिया यहाँ पे ऑर्गेन्जा और इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इसे कट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के मेन फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ऑर्गेन्जा के सीधे हिस्से को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर हमें रखना है अस्तर को इस तरह से। सबसे पहले नेक फिनिशिंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। तो नेक में हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। नेक में हमें इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करके और कॉर्नर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद हमें अस्तर को अंदर की तरफ पलट देना है। पलटने के बाद एक कॉर्नर स्टिच और लगाएंगे ताकि इससे फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से दिखे। उसके बाद हमें सारी साइड्स को इस तरह से अस्तर से अटैच कर लेना है।
तो सारी साइड्स मैंने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लिए। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे डार्ट का निशान लगाना है 4x4 पे। लेंथ और विड्थ दोनों हमें 4x4 रखनी है और इस तरह से हम 1/2 इंचेस का यहाँ पे डार्ट लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच की हमने बैक प्लीट्स रखी थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डार्ट लगा दिया है। सेम एज इट इज़ दूसरा वाला पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है और दोनों को आयरन कर लेना है। दोनों पार्ट हमने इस तरह से रेडी कर लिए। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो जैसे हमने बैक पार्ट को रेडी किया था सेम एज इट इज़ वैसे ही फ्रंट पार्ट को भी रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक हमें कट कर लेना है इस तरह से, और ऑर्गेन्जा का जो सीधा हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ रखना है और उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर को। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है, या आप अगर बिगनर हो तो आप इसमें पिंस का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नेक फिनिशिंग कर लेना है। नेक फिनिशिंग करने के बाद अंदर से इसे कट कर लेना है और इसमें भी हमें नोचेस लगा लेना है। ध्यान रहे कॉर्नर्स पे हमारे नोचेस जो है वो बिल्कुल बराबर आए, ताकि वो पलटने में इजी रहे। और इस तरह से हमें इसे पलट के स्टिच लगाते जाना है। अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद अब कॉर्नर स्टिच लगा लेंगे। तो कॉर्नर की स्टिचेस मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब हम बाकी की सारी साइड्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा फिसलता है, तो इसे मैं पहले साइड से ही स्टिचेस करते जाऊँगी और इस तरह से हमें बाकी की साइड्स को भी फिनिश कर लेना है। सारी साइड्स को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। फिनिशिंग करने के बाद हम यहाँ पे नेक पे इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। स्क्वायर नेक की तरफ हमें इस तरह से इसे फोल्ड करके और फिर से स्टिच लगाते जाना है। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमें फोल्ड करना है और जो हमने प्रिंस कट का शेप बनाया था उसे एज इट इज़ इसे कट कर लेना है और दोनों साइड पे हमें इस तरह से एक एक सिलाई लगा लेंगे। प्रिंस कट के शेप को भी हमें सिलाई लगा लेना है, ताकि इसे जब हम अटैच करें तो दोनों फैब्रिक हमारे अलग अलग ना रहे। और इस तरह से अब हम दोनों साइड पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो प्रिंस कट का जो हमने पार्ट कट किया उसे हमें नीचे से स्टिचेस लगाते हुए स्टार्ट करना है और इस तरह से हमें यहाँ पे इसे फिनिश कर लेना है। दूसरी साइड से भी हम इसे नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। लूज़ रखते हुए आपको यहाँ पे इसमें स्टिचेस लगाना है, ताकि दोनों फ्रंट और बैक बराबर रहे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। बैक पार्ट में भी मैं इसी तरह से लेस अटैच करूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। जॉइंट हमें 1/2 इंचेस पे कर लेना है। इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के शोल्डर्स को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब आप चाहे तो इसे स्लीवलेस भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक स्लीव्स बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने क्रैप फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच बढ़ा के लेना है।
तो मैं यहाँ पे लूँगी 12 इंच। 12 इंच पे हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 8.5 इंच और डाउन हमें जाना है 4 इंच पे और इस तरह से स्लीव का शेप बनाएंगे। स्लीव राउंड मेरा यहाँ पे 10 इंचेस है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना है, 5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। सारी मार्किंग्स को करने के बाद इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है और सेंटर में हम एक नॉच लगाएंगे। अब इसे मैं यहाँ पे इस तरह से ऑर्गेन्जा पे भी कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इसे कट करते जाना है। अब दोनों स्लीव्स को हमें रेडी कर लेना है। दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पे रेडी है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट की गोलाई देनी है तो दोनों को हम सेंटर से फोल्ड करके और इस तरह से एक लीव का शेप ड्रॉ करेंगे और सेंटर से फिर से नॉच लगा लेंगे। अब स्लीव्स को हमें ब्लाउज़ में इस तरह से सेंटर पे रखते हुए अटैच करते जाना है। ध्यान रखना कि जो घेराई वाला पार्ट है वो हमारे फ्रंट पार्ट पे आए। तो इस तरह से मैं सेंटर में रखते हुए इसे स्टिच करते जाऊँगी ताकि दोनों तरफ स्लीव्स का जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल सेम रहे। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से इसे अटैच करते जाना है। तो दोनों साइड पे मैंने इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें साइड सीम स्टिचेस कर लेना है तो दोनों पार्ट को इस तरह से मैच करते हुए 0.75 इंचेस पे हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेना है। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नीचे से फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रैप फैब्रिक लिया है। क्रैप फैब्रिक को हम इस तरह से 1-1 इंचेस पे कट करते जाएंगे। दोनों पट्टी को आपस में जॉइन कर लेना है और इस तरह से हम सीधे हिस्से के ऊपर रख के अटैच करते जाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे इसे पलटकर कॉर्नर की स्टिचेस लगा लेनी है ताकि इसको पलटने में इजी रहे। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ और स्टिचेस लगाते जाना है। अगर आपको स्टिचेस नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टिच करूँगी। अब हमें आई और हुक पट्टी अटैच करना है तो सबसे पहले मैं करूँगी हुक पट्टी। हुक पट्टी मैंने ली है यहाँ पे 3 इंच। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए और ऊपर की तरफ स्टिच करते जाएंगे। बॉटम से भी हमें इसे फिनिश कर लेना है फोल्ड करके। तो आई पट्टी हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 इंच और हमें इसे इस तरह से ऊपर से रखते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। आई और हुक पट्टी हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और दोनों तरफ हमें 0.75 की सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो भी आपका यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे लूँगी 8.5 और 7.5 इंच। स्लीव्स मैंने लिए यहाँ पे 5 इंच और इस तरह से दोनों तरफ लाइंस को जॉइन करके मैच कर लेना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे इस तरह से फिटिंग्स अटैच कर ली है और अब हमें इसे सीधा करके देखेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। फ्रंट हमारा नेक स्क्वायर है और बैक नेक हमारा वी है। तो अब हमें इसे बनाने के बाद आयरन कर लेना है। तो आज का ब्लाउज़ हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।